सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स बाइट। एंड आज जो मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा वो है आईबीपीएस पीओ का ऑलिव बोर्ड का जो थर्ड नंबर मॉक है। पिछले दो मॉक मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया था। तो आज भी मैं फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट नहीं करूंगा, बस क्वांट एंड रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि इंग्लिश के लिए अब मैं अभी थोड़ा सा फोकस नहीं हूँ। कितना उतना टाइम इन्वेस्ट करना एक मॉक के लिए मुझे नहीं लग रहा है अभी जेन्यून है। तो रीजनिंग एंड क्वांट के लिए प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अभी पैटर्न्स इन दोनों के चेंज हुआ है, तो उसमें काफी थोड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। तो रीजनिंग का हर किसी का लेवल अलग अलग होता है, अपने एबिलिटी के हिसाब से आप लोग कंपेयर कर लेना। तो मैं बस इधर से जो अटेम्प्ट करूंगा वो क्वांट एंड रीजनिंग। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको करता हूँ स्टार्ट, एंड मैं अपना जो वेबकैम है उसको ऑफ करके पेपर को ऑन करता हूँ, ताकि आप सबको पूरा क्लियरली विजिबल हो जाए। एंड अभी इसको करते हैं नेक्स्ट सेक्शन और चलते हैं सीधा क्वांट पे। एंड क्वांट में सीधा अटेम्प्ट करते हैं अपना मॉक। ओके, तो पहला से आ गया एरिथमेटिक। एरिथमेटिक को स्कीप करके चलेंगे अप्रोक्सीमेशन में। अप्रोक्सीमेशन से 74 मतलब 75%। ये 3/4 हो गया। अब 60 माइनस ये 2 4 दूनी 8 16 माइनस एक्स, ये 37 तो 38 डिवाइडेड बाय 19, ये हो गया सीधा 2। और ये 4 15 45 माइनस 16 9 2 29, 29 से सीधा 2 गया तो 27 इधर से मार्क। ओके नेक्स्ट। 5x इक्वल टू 125 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 175। 25 से काटेंगे 5 बार, 25 से काटेंगे 7 बार, और ये 7 से काटेंगे 2 बार। 10 10 हुआ तो 5 इधर, इधर से आ गया 2। ओके। एंड 76 डिवाइडेड बाय 19 प्लस ये 21 इंटू ये 18, 18 हो गया इक्वल टू ये 38 इंटू ये हो गया 10 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये 380 प्लस एक्स हो गया इधर से। 18 एक 18 एक 8 एक 18 में 36 एक 37, 378। ये हो गया 4 गुना 382 से 380 गया तो x इक्वल टू बचा इधर से 2। नेक्स्ट 101 और ये 7 9 एक 10 0 1 10 0 2, 200 से सीधा 8 25 और 10 से x% इक्वल टू x बाय 100। अब 625 मतलब ये 25 25 ये 4 25 चो 100 आ गया 100 इधर से। ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अपना। ये एक डीआई है, मार्क करके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन या फिर ये सीरीज है, सीरीज का देख लेते हैं एक बार। सीरीज को मार्क पर रिव्यू करके फिर आगे चलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये करने लायक है। ये एक डीआई है 24 वाला। ऐसे ही मार्क करके आगे देखेंगे। मैं मार्क वाला आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, इधर से देख सकते हैं। एंड ये एक डीआई है, इसको भी मार्क करके चलेंगे। तो पहले सबसे पहले जो 18 नंबर मार्क किए थे इस वाले में हम पहले आ जाते हैं 4, और उसके बाद 4 दूनी 8.5, 16 एक 17 प्लस एक। ओके, तो 4 8.5 18, ये क्वेश्चन मार्क आ गया 80 168 और 352। इसमें से सीधा हम अटेम्प्ट करेंगे। कैसे करेंगे इसको। 4 दूनी ये हो गया 8 प्लस 0.5, ये हो गया 17 एक 18, ये हो गया, अरे नहीं, ये 18 दूनी ये 36, और अगर इधर से डबल डबल हो रहा है तो 2 38 76 480, हाँ तो 38 ये सही है। ओके, इधर से नेक्स्ट 17 क्वेश्चन मार्क 24 50 113 और 237 और 452। मल्टीप्लीकेशन में है क्या। 24 दूनी 48 2 50, 50 दूनी 100, तो फिर नहीं है। 17 के 17 दो 2.5, 50 दूनी 100 225 माइनस हुआ तो 17 के 17 हुआ। नहीं, ये नहीं लग रहा है। 12 से 7 7, 4 से 3 1, 4 से 2 2, 216, 7 से 3 4, 3 से 1 2, 125। अच्छा, क्यूब का है ना। 3 6 64 से माइनस एक 50 24 6 30 26 25 से प्लस एक। माइनस एक हो रहा है तो इधर से प्लस एक क्यों हो रहा है। 125 216 117 माइनस एक प्लस एक, और इधर से प्लस एक हुआ तो माइनस एक हुआ। 24 ये 26 25 5, 5 नहीं 27 माइनस एक 3, ठीक है 27 माइनस एक, ये 5।
अच्छा ठीक, 3 4 5 6 हुआ तो ये 2, तो 8 - 1 इधर 7 हुआ, तो इधर से 14 7, 14 14 से 7 7 और 1 17, 17 हो गया, 17। ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले गया इसमें, 1512, 7 दूनी 14, 14 3 42, 7 दूनी 14, 14 3 42, 2 3, 2 और 3। हम्म 42, 2 हुआ तो 3, 7 या 12 2, 7 या 12 2 1, तो बचे 252। उधर है नेक्स्ट। ओके। एक 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 क्वेश्चन मार्क, 139, 58 और 31, 22 और 19। 3 हो गया, 22, 10 हुआ तो 9 हुआ, इधर से 8 से 1 7, 3 2 27, फिर 27 से 81 होना चाहिए, 8 1 9 8 5 13, बिल्कुल 81, 3 243 से, तो 1 4 3 7 1 8 2 1 3 1 7 2 1 3, 382, 382 किधर है, इधर नेक्स्ट। 321 32, 321, 300 छोड़ो, 21 32 45 62 87 एंड 428। 2 से 1 1, 3 से 2 1 11, 5 से 2 3, 4 से 3 1 13, 12 से 5 7, 5 से 4 1, 7 से 2 5, 8 से 6 2 25, 8 से 7 1, 12 से 8 41। अब नेक्स्ट पूछा है। 8 8 में 16, 2 4 2 8 में 16, 2 32, 2 1 3 4 3 7, 8 9 10 11 1, 501 है क्या, बिल्कुल। ओके। 23 करने लायक तो है, पर अभी नहीं, सीधा चलेंगे डीआई पे। पहले तो कैसलेट है, मतलब 24 नंबर। Following the line graph represents the data regarding the number of people travel from city P to city Q by bus and train from Monday to Saturday. Number of people travel from city P to Q by bus by train. ओके, जो भी डेटा है पहले देख लेते हैं इसको। डुएबल तो लग रहा है, करते हैं इसको, अटेम्प्ट लेते हैं। हाँ, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और क्या दिया है, फ्राइडे सैटरडे। ओके, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। पी टू क्यू में बस में और ट्रेन में जा रहे हैं। ओके, बस में ब्लू कलर साइड एंड पे गया, तो 200 से ये सीधा 1 2 3 4 5, 200 से 5, 40 40 के गैप में है, तो 200 पहला, उसके बाद 1000। बस में 200 और 1000, उसके बाद 40 के गैप में, तो 840 हो गया, इधर से ये हो गया 400, ये फिर हो गया 800, बाद में देखेंगे इसको। पहले ये ट्यूसडे वाला 600 है इधर से, ट्यूसडे 600, उसके बाद 800, 480, नहीं 480, 200, 320, 320, 320, और ये हो गया 40, तो 160। हाँ हो गया, तो पहले से ऊपर इसको चलते हैं, 1200 है। ओके, टोटल 1400, 1600, 1320, 720, 960। ओके, लास्ट एंड वाला कितना है ये, 400 से 40 कम, 360, और ये 400 से 40, 400 है ना, 400 से 40 हो, 440, 3 7 1 800। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन ऑन वेडनेसडे, ट्रैवल बाय ट्रेन ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर, वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये 5 3 800 टुगेदर, टू दैट नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय बस ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, बस बाय वेडनेसडे एंड सैटरडे एंड 1200। 4 दुनिया 4 या 12, 2 और 3 का रेशियो है। नेक्स्ट। 40% of the people who travel by bus on Monday travel by bus on Monday and Tuesday together. 40% of the people who travel by bus on Monday and Tuesday together, Monday and Tuesday तो 1200 together are female. And how many males travel by the bus Monday and Tuesday? 40, तो इसका 60%, बता 720 उधर से। तो नेक्स्ट।
इफ द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल्ड फ्रॉम सिटी पी टू क्यू बाय बस ट्रेन एंड टैक्सी ऑन फ्राइडे इज 460। फ्राइडे बस ट्रेन एंड टैक्सी 460 एवरेज। जीरो 1380 आठ 960 इधर से माइनस किया तो ये 20 420 टैक्सी में ही पूछा होगा। टैक्सी ऑन फ्राइडे बिल्कुल। व्हाट परसेंटेज मोर और लेस नंबर ऑफ पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन ऑन वेडनेसडे ट्रैवल बाय ट्रेन ऑन वेडनेसडे एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रीवियस डे। 480 20 120 6 20%। What is the average number of people travel by bus from Wednesday to Friday? Bus from Wednesday to Friday average 8 8 16 20 2040 का 3 680 बिल्कुल। नेक्स्ट ऑन संडे, अच्छा एक संडे दिया होगा तो इफ 25% मोर पीपल ट्रैवल बाय बस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रीवियस डे, 25 इससे ज्यादा है तो 90 9 से 15 5 0 1 450 है अगर इधर एंड प्लस डे ऑन प्रीवियस डे एंड 20% लेस पीपल ट्रैवल बाय ट्रेन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ट्यूसडे। ट्यूसडे से 20% 120 तो 80 200 480। देन हाउ मेनी ट्रैवल बस ट्रेन टुगेदर ऑन संडे 800 930। कर्व सरफेस एरिया इसको आते हैं 31। 31 में क्या दिया है, बिलो टेबल शो द नंबर ऑफ पेंसिल मैन्युफैक्चर्ड बाय 5 कंपनी। पेंसिल मैन्युफैक्चर बाय 5 कंपनी। ओके, द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ सोल्ड पेंसिल एंड अनसोल्ड पेंसिल। Unsold pencil, manufactured pencil minus sold pencil. Okay, sold plus unsold. Each by each company, the pencil sold is more than the number of unsold pencil. If number of pencils sold by K and L are 40% 50%, K and L are 40% 50% more than the number of unsold pencil by company N and Q respectively, then what is the total number of pencils sold by K and L together? ओके, पहले लिख लेते हैं इसको MNOPQ। डेटा इंटरप्रेट करने से इजी हो जाएगा इसका। तो क्या करेंगे इसमें, ये टोटल मैन्युफैक्चर तो इधर से लिखते हैं सोल्ड और ये अनसोल्ड। टोटल तो ये 540 एच इट है, 780 960 720 और 1080। सोल्ड अनसोल्ड इधर से ही हुआ होगा 300 840 840 तो 420 इधर से तो ये 20 हो गया 440 एक 540 ठीक है। इधर से 780 और 20 ये 800 1200 तो ये 600 तो 180 हो गया इधर अनसोल्ड। 960 और 40 तो ये 1000 दो 1200 फिर ये 600 360 और इधर से 7 1020 तो 510 इधर से 10 तो ये 520 220 हो गया इधर से। 1680 तो 840 840 तो 40 880 240 हो गया बिल्कुल। इफ द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय के एंड एल आर 40% 50% मोर देन द नंबर ऑफ अनसोल्ड पेंसिल बाय कंपनी एन एंड क्यू। एन और क्यू से अनसोल्ड, एन और क्यू से ओके 40 एंड 50 मोर। 40 और 50 मोर, 40 मोर तो 72 दो 252 और इधर से 50 ज्यादा 120 ज्यादा 360 दो 6 5 11 3 2 5 1 6 612 बिल्कुल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय कंपनी एन एंड क्यू टुगेदर? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय कंपनी एन एंड क्यू, सोल्ड बाय कंपनी एन एंड क्यू अच्छा 1440 टुगेदर टू द नंबर ऑफ पेंसिल डिड नॉट सेल बाय कंपनी एम एंड ओ। एम और ओ 628 480। डिफरेंस पूछा है 0 6 13 से 4 960 इधर है इधर है। ओके, इफ द नंबर ऑफ इरेजर सोल्ड बाय कंपनी ओ, इरेजर सोल्ड बाय कंपनी ओ पेंसिल ओ एंड एम इज ओ एंड एम is 25% 20% less than the number of pencils sold by the same company respective, then what is the total number is sold? अच्छा लेस देन 25 लेस देन है ओ का 25 4 150 कम है तो 50 200 से 4 ठीक है तो 20% लेस देन एम, एम से 20% 84 लेस देन अगर इधर से हुआ तो 10 से 4 6 11 7 306 5 से 9 4 3 7 796। okay, the number of pencils sold by company N and M together, sold by company and M, N और M
1020 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर लेस देन नंबर ऑफ पेंसिल सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड ओ। कंपनी क्यू एंड ओ कहाँ गया? सोल्ड बाय कंपनी क्यू एंड ओ 1440, 1440 20 और 420, 1440 288 दोबारा तो ये हो गया कितना? 4200, 144, दो तीन, नहीं तो ये दो गुना जाएगा, दो जाएगा तो ये 29.16 आएगा इधर से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अनसोल्ड पेंसिल बाय कंपनी एन एंड क्यू टुगेदर? अनसोल्ड कंपनी बाय एन एंड क्यू टुगेदर 120, 3, 420 टू द नंबर ऑफ अनसोल्ड पेंसिल बाय कंपनी एम एंड पी। एम और पी के बीच में 330, 330 में से ये तीन, 14 और 11 का रेशियो है। ओके 30 का क्या था? छोड़ो इसको, 23 का इधर करते हैं। 23 नंबर, सीता इज 6 ईयर यंगर देन गीता। अच्छा सीता और गीता का, गीता एक्स है तो ये x-6 है। 4 years लेटर द रेशियो ऑफ देयर एज x-2, x+4, 4:5, 5x-10 इक्वल टू 4x+16, x इक्वल टू 26, 26 से 6 ये हो गया 20, 26। If Geeta has elder sister whose age is 6, whose age after 6 year will become 3 by 2 times Geeta's present age after 6 year, x प्लस, अगर x है उसका तो x+6 है, is after 6 year will be 3 by 2 times of Geeta's present age। 10 या 30, 30 से 6 24, 30। Then what is the present age of Geeta's elder sister? हाँ भैया, Sita is 6 year younger than Geeta. Okay, 4 years later the ratio of their age -4:5. If Geeta has an elder sister whose age after 6 years will become 3 by 2 times of Geeta's present age. 3 by 2 times of Geeta's present age. ठीक है, 39 से 6, 33 years। भाई कंफ्यूजन देख रहे हो? अब ये पकड़ना भी बेवकूफ़ी होगी, तो नेक्स्ट इधर से ही देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज 56% आर मेल एंड आउट ऑफ द एवरी 300 मिलियन 225 आर एजुकेटेड। Out of the total population, 19.8 are uneducated female, and their number is, ज्यादा निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में खेला है तो 2 मिनट बचा है। टू पीपल निकिता एंड आयुष टुगेदर कैन कंस्ट्रक्ट ए वॉल। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें, ठीक दिख रहा है ना? टू पीपल निकिता एंड आयुष टुगेदर कंस्ट्रक्ट वॉल इन 4 आवर, निकिता कंस्ट्रक्ट द वॉल इन 6 आवर। बस निकिता एंड आयुष 4 घंटा में और निकिता 6 घंटा। निकिता एंड आयुष वर्क फॉर द 2 आवर एंड आयुष लेफ्ट एंड प्रीतम जॉइंट। तो 12 अगर हुआ तो 4, 3, 6, 2, 12, तो ये कर रहा है एक। ओके, निकिता एंड आयुष वर्क फॉर 2 आवर्स। निकिता एंड आयुष 2 आवर 6, 2 घंटा काम कर चुके हैं। एंड आयुष लेफ्ट, ओके आयुष लेफ्ट है तो निकिता काम करेगा 2। जॉइन द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट द वॉल इज 22.5 आवर। 22/5, अगर 2 घंटा माइनस कर देते हैं 10, तो 12/5।
तो क्या दिया है यार, इसमें ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज हो गया फिर से। The number of mathematics book, Hindi book, and English book in library are इतना respectively 30 book of each subject are added, then the respective ratio become 6x प्लस 30 और 5x प्लस 30, तो ये हो गया 8/7, 42x, 210, 40x, 240, 2x इक्वल टू 30x इक्वल टू 15। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक, हिंदी इंग्लिश बुक टुगेदर इन द लाइब्रेरी। 6, 5, 11 और फाइंड द टोटल नंबर। 90 हो गया। 5, 11 और 7 गया काम से। फिर भी इसको कर लेते हैं, 11 और 7, 11 और 7, 18, 18 × 15, 120, 0, 12, 27, 0, 16, 360 होना चाहिए। कोई नहीं, अब कुछ फायदा भी नहीं है करने का। नेक्स्ट रीजनिंग। ओ से एन जाने के लिए ओ से आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर से एन ग्रेटर देन तो नहीं है। के से एन जाने के लिए के से आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर से एन ग्रेटर देन, तो सेकंड सही होगा। एफ से ई जाने के लिए एफ से आर और जेड, तो एफ से जेड लेस देन और जेड से ई लेस देन। ओके, अब तक ये सही है। जेड से आई, जेड से आई के लिए जेड से ई लेस देन और जेड से, अच्छा इधर सीधा चल सकते हैं। जेड से ई ग्रेटर देन, तो इधर से आ जाएगा ये बोथ, आ गया ये। ओके, एस से वाई के लिए एच से यू ग्रेटर देन, यू से वाई ग्रेटर देन। ओके, अब तक पहला सही है। यू से जेड के लिए यू से आई ग्रेटर देन इक्वल टू यू से जेड, यू से जेड ना, यू से जेड इधर से सीधा चल सकते हैं, नहीं चल सकते। ओके, और कहाँ है मिसलेनियस वगैरह, अब थोड़ा सा ढूंढ के कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं। वाई जेड ए बी, क्या दिया है, वाई बी बॉय एम एन, अच्छा जी फूल ऑपोजिट में दिया है। बिल्कुल, तो ये तो नहीं होगा। ये नहीं होगा, ऑपोजिट में है। certain number of people are sitting around a circular table facing inside the center, 4 person seat between, इसको करें क्या पहले, 4 person seat between k and q, चलो कर लेते हैं। 3 person seat between k and f, 3 person seat between k and f, who sits four to the left of m, first second third four to the left of m, I sit second to the left of c, I sit second to the left of c and immediate right of m, immediate right of m, two people sit between k and c। okay, बटन ऑफ सिटिंग सर्कुलर फेसिंग इनसाइड द सेंटर, एम इनसाइड है तो एम की इमीडिएट राइट में आई आएगा, उसके बाद ये सी आएगा। एम के लेफ्ट में 3 छोड़ के एफ, 1 2 3 छोड़ के इधर एफ, एफ और एम। सी के 1 2 छोड़ के तो नहीं, तो सी का 1 2 छोड़ के ये आ जाएगा के। एफ का 1 2 3, एफ का 1 2 3 छोड़ के के, एफ का 1 2 3 छोड़ के के का 4 छोड़ के क्यू, 4 छोड़ के क्यू, 1 2 3 4 छोड़ के ये क्यू आ गया। ओके, और द पोजिशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू क्यू, एफ विद रेस्पेक्ट टू क्यू इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट। ओके, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन सी एंड क्यू व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ सी, सी एंड क्यू में 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन, 1 2 3 4 5, 5। ओके, if m related to I, m related to I in the same way f is related to q, दो ही दिया है इसलिए छोटा दिया था। इन फैमिली ऑफ 10 मेंबर इट इज नोन दैट either both or non-parents are alive, m is the 3 children among them, e is the only daughter, m has 3 children, has only। ब्लड रिलेशन में हमेशा बोलता हूँ लास्ट में उठाने के लिए, बट अभी मैं उसको पिक कर रहा हूँ। एम एस 3 चिल्ड्रन देख लेते हैं। among them e is the only daughter, e only daughter है तो बाकी 2 सन होंगे। l is the only son of h, l is the only son of h, तो इधर से तो होगा नहीं। h who is married to x, h who is married to x, ठीक है। p who is the only brother of h, p who is the only brother of h is not married। okay, b is the father of s, b is the father of s, who is the nephew of h। अच्छा, तो p इधर और h अगर इधर लेते हैं तो x ये हो जाएगा और l इधर आ जाएगा। b is the father of s, who is the nephew of h, s who is the nephew of h, h का nephew है तो इधर से b
ये आ सकता है। यू हु इज द ओनली सिस्टर ऑफ वाई, यू इज द ओनली सिस्टर ऑफ वाई इज मैरिड टू एम, वाई, यू मैरिड टू एम, ओनली सिस्टर ऑफ वाई is married to M. Okay. The family of 10 member is known that either both or the none of the parents are alive. ठीक है, y का find the odd one out, px lhm px lhm, तो x का जेंडर अलग है। How is y related to p? Y related to p cannot be determined. How is b related to m? B related to m, son-in-law. Okay, all lock are chain, follow it here ना, all lock are chain, only a few chain are key. ठीक है, सम की आर बोल्ड, सम की आर बोल्ड, सम लॉक आर बोल्ड, कंक्लूजन क्या दिया है, सम लॉक आर बोल्ड, सम लॉक आर बोल्ड नहीं, सम चैन आर नॉट की, सम चैन आर नॉट की, बिल्कुल सेकंड। ऑल हीरोज आर स्टार, ऑल हीरोज आर स्टार, ऑलमोस्ट स्टार आर एक्टर। ओके, नो एक्टर इज आर्टिस्ट। ठीक, सम हीरो आर एक्टर, सॉम का तो नहीं है ये। नो स्टार इज आर्टिस्ट, नो स्टार इज आर्टिस्ट भी नहीं है, तो ना इधर। Okay, all the even digit of the number are half and the odd digit are replaced by half of its next even number. Okay, तो 9 5 1 2 3 6 8 7 4, 10 का ये 5, 6 का ये 3, एक का ये 1 हो गया, 2 का 2, 2 का तो 1 हो गया, तो 3 4 का 2 हो गया, 6 का 3 हो गया, 8 का 4 हो गया, 8 का 4 हो गया, ये 4 का 2 हो गया। ओके, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ थर्ड डिजिट फ्रॉम द बोथ एट द एंड, थर्ड डिजिट 5। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, 9% ABCD a straight line facing south direction but not necessarily same order. Each of them works in the different बैंक वाइज BOB, RBI, ये सब है। ये मुझे लग रहा है ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन, तो मैं इसको पिक करता हूँ। इसमें देता नहीं है यार ऑलिव बोर्ड पे, यही एक दिक्कत है। पहले इधर कर लेते हैं क्योंकि कंडीशन लिखने में इजी होगा। हाँ, ओके, 9%, 9% है तो पहले कंडीशन ही लिखते हैं। एच वर्क्स इन BOB, एच वर्क्स इन BOB एंड सी थर्ड द राइट ऑफ के, third to the right of K, first, second, third to the right of K. Who sits immediately left of F? Who sits immediately left of F? Either D or F sits at the end of the row. कोई भी एक होगा। G sits immediately right of the one. G sits immediately right of the one who works in SBI, and second to the left of the one who works in UCO. The one who, okay, the one who works in UBI sits second to the right of K and second to the left of A who works in IOB. Neither D nor B works in PNB. D की D काम नहीं करते। The one who works in RBI sits four to the left of C. The 3% sit between D and F. Okay, 3% है D और F के बीच में। Who works in BOI, मतलब works BOI F काम कर रहा है। The number of person seats to the right of H is same as the number of person sitting to the left of B. ठीक है, 2% sit between the one who works in UBI and the one who works in PNB. UBI और 2 छोड़ के PNB, तो ये 9 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कंडीशन दिया है शायद ऑल साउथ, साउथ डायरेक्शन बिल्कुल। इधर डी और एफ एंड में है, तो डी को इधर एंड में रखते हैं, तो 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के एफ है जो कि BOI का है। इस एंड में भी दिया नहीं है तो छोड़ो, ठीक है, एफ है। एफ का इमीडिएट लेफ्ट में के है, के का राइट में 1 2 छोड़ के एच है। अभी के लिए ये कंपनी के का 2 छोड़ के एच है, एच BOB में है। के का राइट में, के का एक छोड़ के राइट में जो है इसमें UBI है, और UBI के लेफ्ट में एक है, एक लेफ्ट में एक छोड़ के लेफ्ट में ये है, तो IOB है ये। ओके, जी का तो नहीं दिया है, यूको का नहीं दिया है। अच्छा, UBI का 2 छोड़ के PNB, 1 2 छोड़ के PNB, पर PNB में डी नहीं आएगा। UBI का 1 2 छोड़ के इधर PNB आ जाएगा, डी और बी इसमें नहीं आएंगे। अच्छा, तो सी का 3 छोड़ के लेफ्ट में RBI, सी इधर लेते हैं, 1 2 3 छोड़ के RBI, सी इधर लेना होगा, 1 2 3 छोड़ के ये हो जाएगा RBI।
एच का राइट में दो है तो एक दो छोड़ के बी का लेफ्ट में उतना आना पड़ेगा, बट बी पीएनबी में है नहीं। ये कंडीशन गया। एफ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो एफ का अगर लेते तो बी ओ आई इधर आ जाएगा। एफ का एक दो तीन छोड़ के डी, चार कंडीशन में ये होगा। डी तो डी और एफ एंड में कोई भी एक आ गया तो ठीक। डी और एफ हो गया, तो फिर कहाँ से शुरू किए थे? एफ, एफ का इमीडिएट लेफ्ट में के है, ए का राइट में, तो ये नहीं। एफ का अगर इधर लेते हैं तो एफ का कहाँ गया? बी ओ आई। ये कंडीशन तो कैंसिल हो गया। एफ का दो छोड़ के तीन छोड़ के डी, एक दो तीन छोड़ के, सही था भाई, तीन छोड़ के डी। ओके, तो एफ का इमीडिएट लेफ्ट में के, तो ये भी नहीं, तो डी इधर आने का कंफर्म है और एफ इधर आ जाएगा, और तो ये बी ओ आई आ जाएगा, ये सही बनेगा अभी। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में के, इमीडिएट लेफ्ट में के है, के का राइट में एक दो छोड़ के एच आ जाएगा जो कि बी ओ बी आएगा। ओके, ये कैंसिल हो गया, बी ओ बी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। के का राइट में एक छोड़ के, के का राइट में एक छोड़ के ये हो गया यू बी आई। ओके, यू बी आई, यू बी आई ए का एक लेफ्ट में यू बी आई है, ये जो कि आई ओ बी में है। ओके, उसके बाद यूबीआई के दो छोड़ के पीएनबी, यूबीआई के एक दो छोड़ के पीएनबी, एक दो छोड़ के पीएनबी, डी और बी नहीं है। सी का लेफ्ट में, सी का लेफ्ट में, तो सी अगर इधर लेते हैं तो एक दो तीन छोड़ के आरबीआई, एसबीआई का पीएनबी डी और बी में नहीं है। दो कंडीशन, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, डी एक दो तीन छोड़ के ये हो जाएगा, एक दो तीन छोड़ के ये हो जाएगा एफ, और ये के, ए और एच, तो ये आई ओ बी, बी ओ बी, यू बी आई, बी ओ आई। उस हिसाब से अगर पीएनबी को हम इधर लेते हैं और पीएनबी को यूबीआई से एक दो छोड़ के पीएनबी इधर लेते हैं, तो ये कंफर्म हो गया, पीएनबी डी और बी में नहीं है। एच का राइट में एक दो छोड़ के, तो बी का तो ये तो इधर ले लेते तो हो जाता भाई। राइट में एक दो, तो एक दो छोड़ के ये बी, बी का लेफ्ट में दो छोड़ के, तो सी अगर इधर लेते हैं तो सी को पीएनबी डी और बी नहीं है, ये भी कंफर्म हो गया, ये भी हो गया। बाकी बचा दो। अगर मैं सी को, ये नहीं हो सकता, तो सी को इधर लेना पड़ेगा, इधर तो एफ है, तो सी को इधर लेने से सी का लेफ्ट में तीन छोड़ के आरबी, एक दो तीन छोड़ के ये हो गया आरबीआई, ये कंफर्म है। इसके बाद अगर देखें एसबीआई का इमीडिएट राइट में जी, एसबीआई के इमीडिएट राइट में जी, तो ये हो गया एसबीआई इमीडिएट राइट में जी, जी का एक छोड़ के ये हो गया यूको। भाई ये दो मार्क वाला होना चाहिए। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन एसबीआई, एसबीआई में कौन काम कर रहा है? डी काम कर रहा है। हु, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड द वन हु वर्क्स इन बीओएम, बीओएम मतलब ये होगा, सिट्स बिटवीन ई एंड द वन, तो ई इधर आएगा, बीओएम, एक दो तीन चार पाँच, पाँच। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ट्रू? ई पीएनबी, हाँ। जी आरबीआई नहीं, हाँ ठीक है। के यूको, के यूको ठीक है। एच यूबीआई, एच यूबीआई नहीं है। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ट्रू ही पूछा है ना? कहाँ गया? 29 28, ट्रू ही पूछा है। 29, हु अमंग द फॉलोइंग इज थर्ड टू द राइट ऑफ जी, थर्ड टू द राइट ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड? एफ, एफ जो कि बी ओ आई। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द रो, मिडिल, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एफ और बी ओ आई। एफ कहाँ आ गया? तो सिक्स फ्रेंड्स कमलेश रितेश अपने सिक्स डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल सैटरडे। ओके, महेश दीपेश राकेश, इसको कर लेता हूँ। सिक्स फ्रेंड कमलेश रत्नेश जगनीश, ओके, कमलेश रत्नेश जिग्नेश महेश दीपेश और राकेश। राकेश गो टू द जिम ऑन सिक्स डिफरेंट डे वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। Saturday. Some of the exactly one them goes on each day. Each of them exercise for a different body part among the chest, high, bicep, triceps, shoulder and abs. Chest, thigh, bicep, tricep, shoulder and abs. Okay.
ठीक है, फर्दर इट इज नोन एज कमलेश वेंट बिफोर राकेश बट नॉट ऑन फ्राइडे। कौन सा है? कमलेश वेंट बिफोर राकेश बट नॉट ऑन फ्राइडे, ओके। रत्नेश वेंट जस्ट बिफोर द पर्सन हु एक्सरसाइज फॉर बाइसेप। रत्नेश बाइसेप से जस्ट ऊपर। द वन हु डिड शोल्डर एक्सरसाइज वाज द लास्ट टू गो। क्या है? वन हु गो शोल्डर लास्ट टू गो। थ्री पीपल वेंट बिटवीन रत्नेश एंड महेश। रत्नेश एंड महेश में तीन है। ओनली वन पर्सन वेंट बिटवीन दीपेश एंड द वन हु डिड एक्सरसाइज फॉर चेस्ट। दीपेश एंड चेस्ट, पर दीपेश was below the latter, ओके। ये ऊपर below the latter chest। जिग्नेश एक्सरसाइज थाई ऑन थर्सडे। थर्सडे जिग्नेश थाई on Thursday the person who walked out on the triceps did not go immediately after कमलेश। ट्राइसेप्स कमलेश के नीचे नहीं। महेश डिड नॉट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स, महेश डिड नॉट एक्सरसाइज फॉर ट्राइसेप्स। महेश ट्राइसेप्स के लिए एक्सरसाइज नहीं करेगा, ओके। तो अगर बाइसेप्स इधर लेते हैं तो ऊपर से आर होगा, बाइसेप्स इधर लो तो आर, तीन छोड़ के एम, एक दो तीन छोड़ के एम। थिकनेस थाई शोल्डर, अगर इधर बाइसेप्स लेता हूँ तो ये आर होगा, अगर इधर बाइसेप्स लेता हूँ तो इधर आर आएगा। तीन छोड़ के एम, एक दो तीन छोड़ के एम, एक दो तीन छोड़ के एम। महेश ट्राइसेप्स नहीं करेगा, ठीक है। डी का एक ऊपर चेस्ट है, डी का ऊपर चेस्ट, डी का एक ऊपर चेस्ट, तो इस हिसाब से डी का ऊपर चेस्ट आएगा। डी का एक छोड़ के चेस्ट, डी का एक छोड़ के चेस्ट, ये हो गया। राकेश ऊपर होगा तो कमलेश इधर होगा, राकेश इधर होगा तो कमलेश इधर होगा। नहीं 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 नहीं, ये कहाँ से आ गया भाई? इधर से राकेश ऊपर, इसके बाद ऊपर कमलेश, राकेश के बाद कमलेश। कमलेश फ्राइडे में नहीं है, ठीक है। एम ट्राइसेप्स नहीं करेगा, के नीचे ट्राइसेप्स नहीं होगा, एम ट्राइसेप्स नहीं करेगा तो ये कट गया, तो ये ट्राइसेप्स आ गया, ओके। तो एक्सरसाइज फॉर चेस्ट, चेस्ट के लिए कौन है? कमलेश, वन जस्ट बिफोर महेश, महेश के ऊपर राकेश। ऑन व्हिच डे वाज द एक्सरसाइज फॉर द एब्स वाज डन? एब्स ट्यूसडे, एब्स है। How many days were there between the days where Ratnesh went and the day when the exercise of the triceps were done? रत्नेश और ट्राइसेप्स, रत्नेश और ट्राइसेप्स में 2 दिन का गैप है, ओके। हु पेयर अमंग द फॉलोइंग इज ऑड फ्रॉम द रेस्ट? ऑड कौन सा है इसमें से? कमलेश बाइसेप्स, कमलेश एक छोड़ के बाइसेप्स, जिग्नेश एब्स, जिग्नेश का एक छोड़ के एब्स, रत्नेश का ट्राइसेप्स, रत्नेश का एक छोड़ के थाई, दीपेश चेस्ट, ओके। जिग्नेश शोल्डर, एक इधर से शॉर्ट है। ये 2 मिनट बाकी है। द क्रिकेट टूर्नामेंट कंडक्टेड इन द फर्स्ट टू 15 मार्च, थ्री देर आर 8 टीम्स एबीस, इस मैच कंडक्टेड ऑन द ऑड नंबर ऑफ डेट, ये अभी मुमकिन नहीं है लग रहा है। 6 क्या है? 8 पर्सन सिटिंग ऑन स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, 4 फ्रेंड्स सीट एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल व्हाइल 4, ये भी दिया है भाई। 2 मिनट है, इधर कर लेते हैं। 6 स्टूडेंट आर अपियर फॉर द एसबीआई पीओ प्रीलिम एग्जामिनेशन, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट स्कोर, ओके। एक दो तीन चार पाँच छः। ए स्कोर मोर देन डी, ए स्कोर मोर देन डी बट लेस देन सी, ओनली 2 स्टूडेंट्स स्कोर लेस देन डी, ओके। बट बी स्कोर मोर देन एफ एंड ए, बी स्कोर मोर देन एफ एंड ए, one of them has failed in the exam and has lowest score and he is not F, F तो A B C D E F, A B C D E F, no, no exact 3 student has scored more than E but less than B, who among the following has failed in the exam? E, one of them has failed in the exam and has lowest score and he is not F, okay। No exact 3 student has scored more than E but less than B,
ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव स्कोर्ड मोर देन बी? नॉन। कुछ बचा नहीं, 25 अटेम्प्ट हुआ है इधर से, और कुछ बाकी है क्या? नहीं है। 11, 12, 15 तो ठीक, 6 का 6, 7, 8, 9, 10 ये होने वाला नहीं है, तो अब इस इतने में ही इसको छोड़ देते हैं। बाकी इसमें कुछ अटेम्प्ट करके कुछ फायदा है नहीं। ओके, तो जितना हो गया भाई, ये सब कुछ सही चल रहा है अब। तो बस इसको मैं सबमिट कर रहा हूँ। 29 सेकंड बाकी है, तो सबमिट टेस्ट करके देखते हैं क्या कुछ बनेगा, क्योंकि इंग्लिश तो हमने अटेम्प्ट नहीं किए। इंग्लिश का अटेम्प्ट हुआ नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वांट सेक्शन में। तो क्वांट में टोटल एक गलत है इधर से, देख सकते हैं। ये वाला 796 ने 786, कैलकुलेशन में 6 सिली मिस्टेक हुआ होगा। रीजनिंग में सब कुछ सही है, 100% एक्यूरेसी है। तो इसको मैं बैक करता हूँ एंड तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कहाँ गया? ये वाला। परसेंटाइल पे मत जाना, क्योंकि परसेंटाइल ऑब्वियसली 54 होगा, क्योंकि मैं इधर स्कोर जीरो किया हूँ। क्वांट में स्कोर रहा 16.93। ये थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए था। परसेंटाइल की 78.4 बना है, इसमें थोड़ा सा टॉप स्कोर दिखा रहा है 28.93, बट कितना सही होता है ये चीज़ तो पता नहीं हुआ। 28.93 कौन स्कोर कर रहा है नहीं कर रहा है। एंड इधर 95 परसेंटाइल है मेरा। अगर 28.57 स्कोर है इधर से रीजनिंग का, 28.57, उसमें अगर 95.7 परसेंटाइल है, तो 40 में कैसे 100 परसेंटाइल हो रहा है? ये थोड़ा-सा मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे होता है ये सब, जेन्युइन है नहीं है, क्या है, बट छोड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल स्कोर 45.50 था इंग्लिश को छोड़ के। तो इंग्लिश का अगर मिनिमम से मिनिमम मार्क अगर 11 भी अगर जोड़ते हैं ना, तो 11 होगा, तो वही इधर से 56.50 बन रहा है, जो कि ठीक ठाक एक डिसेंट स्कोर है। मिनिमम 10-11 इंग्लिश का मार्क करके चलना है, बट क्वांट का इधर से 16.93 एंड रीजनिंग का 28.57। 28.57 में मुझे इधर से दिखा नहीं 2 मार्क वाला क्वेश्चन कौन सा था। इंग्लिश का तो ये हो गया। गलत वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे गलत हुआ। ये पे नंबर ऑफ इरेजर, अच्छा ये वाला कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट रीजनिंग में मार्क्स ऐसे इधर से देखते हैं कितने मार्क का था। एनालिसिस में ही दिख जाए शायद, आई थिंक। इंग्लिश का नहीं दिख रहा है, कैसे देखें इसमें 2 मार्क वाला कौन सा है? ऑब्वियसली 2 मार्क वाला तो होगा, क्योंकि अटेम्प्ट किया हूँ, इसलिए वही 28.57 है। बट ऑली बोर्ड का थोड़ा सा ये दिक्कत रहता है कि उसमें तो कुछ क्लैरिफाई नहीं होता है कि कौन सा 2 मार्क वाला है, कौन सा हाफ मार्क वाला क्वेश्चन। हाफ मार्क तो ऑब्वियसली पता चल गया है, बट इसमें 2 मार्क वाला कौन सा है, कहाँ से देखते हैं? एक बार कमेंट कर लेना, आपको अगर पता है कहाँ से इसमें देखते हैं कौन सा 2 मार्क वाला क्वेश्चन है कौन सा नहीं है। ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। मुझे लग रहा है नेक्स्ट जो पजल किए थे, हाँ ये वाला होगा 2 मार्क वाला। ओके, तो कैसे देखते हैं इसको? 2 मार्क वाला कहाँ से है? इसमें तो काफी टाइम लिया हूँ। रिपोर्ट ये भी नहीं है। भाई छोड़ो, इसमें कोई मतलब नहीं है, बट कोई नहीं। आप लोग अगर अटेम्प्ट किए हैं ये वाला मॉक तो बता देना। एंड अगर ऐसे ही क्वांट एंड रीजनिंग के लिए चाहिए, इंग्लिश को छोड़ के अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग को अटेम्प्ट करूं कोई से भी एक मॉक लेके, तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना यस करके। मैं उसी हिसाब से आपको बस क्वांट एंड रीजनिंग का बता दूंगा। अगर इंग्लिश के साथ ही चाहिए तो इंग्लिश भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसी हिसाब से मैं आगे मॉक प्लान करूंगा। बट मैं अभी उतना फोकस नहीं हूँ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश का भी क्लासेस वगैरह एडिटोरियल वगैरह चल रहा है। उसी हिसाब से जब थोड़ा सा फ्रिक्वेंट होने लगेगा, अभी टाइम लेके इंग्लिश के लिए अटेम्प्ट करूंगा। क्योंकि अभी 20 मिनट बचेगा, तो उससे बेहतर है कोई अलग एक पढ़ाई में लग जाएगा, या फिर एक क्लास में यूटिलाइज हो जाएगा वो 20 मिनट। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा इंग्लिश को अभी के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। बट अल्टरनेट डे डे में इंग्लिश जरूर ऐड हो जाएगा। जैसे कि आज मैंने अटेम्प्ट किया हूँ क्वांट रीजनिंग, तो अगर कल मैं अटेम्प्ट करता हूँ आईबीपीएस पीओ का कोई एक मॉक, तो उसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट तीनों अटेम्प्ट करूंगा। तो उसी हिसाब से सिलसिला चलेगा आगे, जब जब तक एग्जाम अपना ना आए। एंड बहुत हो गया ये सब, बहुत बोल चुका हूँ ऑलरेडी। एंड अगर वीडियो सही लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और अपडेट मिलता रहे आपको। अगर नया मॉक दिया फिर कोई नया वीडियो आया तो अपडेट जल्दी मिल जाए। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं अगले एक मॉक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय।